वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मुकेश। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी का टाइटल क्या है? द क्लेवर फॉक्स। यहाँ पर आप देख पाएंगे द क्लेवर फॉक्स, चतुर सियार, चतुर लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। बहुत एक कहावत है हमारी हिंदी में, चालाक है लोमड़ी की तरह चालाक है। ये भी एक लॉन्ग मोरल स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, द हंग्री फॉक्स। यहाँ पर हंग्री का अर्थ क्या होता है? हंग्री का अर्थ होता है भूखा। द हंग्री फॉक्स, भूखा सियार, लोमड़ी। वंस, एक बार, अ फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। वॉज का अर्थ होता क्या होता है? था। वेरी हंग्री, बहुत भूखा। एक बार एक सियार बहुत भूखा था। ही हैड नॉट ईटन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया था। फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों से। ही वॉज रोमिंग हेयर एंड देयर। रोमिंग का अर्थ क्या होता है? भटकना, एक जगह से दूसरी जगह। हेयर एंड देयर का अर्थ क्या होता है? यहाँ से वहाँ। तो वह यहाँ वहाँ भटक रहा था। कहाँ? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इन सर्च ऑफ फूड, सर्च अर्थात होता है खोज। तो वह भोजन की तलाश में, भोजन की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहा था। फिर क्या हुआ? इसी में आपका नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 है द ग्रेप्स। अब उसे क्या दिखा? अब उसे अंगूर दिखा। कहाँ दिखा देखते हैं। व्हाइल रोमिंग, मतलब भटकने के दौरान, घूमने के दौरान, द फॉक्स सॉ, फॉक्स ने देखा, लोमड़ी ने देखा, सियार ने क्या देखा? बंच ऑफ राइप एंड जूसी ग्रेप्स। बंच मतलब होता है गुच्छा। उसने, राइप का अर्थ क्या होता है? पके हुए। उसने पके हुए और रसदार, जूसी मतलब होता है रसीले, अंगूर को देखा। कहाँ? हैंगिंग हाई, हैंगिंग का अर्थ होता है लटकना, लटकते हुए देखा। ऊंचे, कहाँ पर? ऑन अ वाइन। वाइन का अर्थ क्या होता है? बेल, लता। तो अंगूर की जो लता होती है उसको कहा जाता है वाइन। द ग्रेप्स लुक्ड वेरी टेस्टी, और जो अंगूर थे वो कैसे दिख रहे थे? बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे, दिख रहे थे, दिखे। एंड, और, द फॉक्स माउथ, यहाँ पर पॉजिटिव एस है, यहाँ का इसका अर्थ होगा फॉक्स का, सियार का, सियार का जो मुंह है वो क्या हो गया? वाटर्ड, उसमें पानी आ गया। सेक्शन 3 देखते हैं फ्रेंड्स, द प्लान। अब वह योजना बनाएगा, प्लान बनाएगा। द फॉक्स जंप्ड, फॉक्स ने क्या किया? जंप किया, उछला। अप, ऊपर। टू रीच, यहाँ पर इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब है। तो क्या करने के लिए? पहुंचने के लिए। रीच का अर्थ क्या होता है? पहुंचना। द ग्रेप्स, कहाँ तक? ग्रेप्स तक। बट, लेकिन, दे, दे मतलब वे, दे वर का अर्थ होता है थे। टू हाई, बहुत ऊंचे। लेकिन वो अंगूर कहाँ थे? बहुत ऊंचे जगह पर थे। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। किसने? फॉक्स ने। अगेन एंड अगेन, बार 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 बार, बारंबार, लगातार। बट, लेकिन, ही कुड नॉट रीच देम, यहाँ पर ये कुड मोडाल वर्ब है और पास्ट के बीते हुए समय की क्षमता को, एबिलिटी को दिखाने के लिए कुड का यूज किया जाता है। लेकिन वह कुड नॉट रीच, पहुंच नहीं पाया, पहुंच नहीं सका। देम, उन तक। ही वॉज वेरी टायर्ड, अब वह उछल उछल के क्या हो गया था? बहुत थक गया था। अब आते हैं 4, सेक्शन 4 में है फ्रेंड्स, द क्लेवर थॉट। द फॉक्स स्टॉप्ड, अब फॉक्स क्या हुआ? रुक गया। एंड थॉट, और सोचा। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। देन, तभी, देन का अर्थ क्या होता है? तभी। ही, वह। सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, उसने स्वयं से कहा। क्या कहा? दीज ग्रेप्स आर प्रोबेबली सोर। सोर का अर्थ क्या होता है? खट्टा। प्रोबेबली का अर्थ होता है शायद। हाँ,
प्रोबेबली का अर्थ क्या होता है? शायद। दीज ग्रेप्स आर प्रोबेबली सोर। ये जो अंगूर हैं, दीज का अर्थ होता है ये शायद खट्टे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू ईट देम, और मैं इसे खाना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, टू ईट देम, इसे खाना। ही डिड नॉट वॉन्ट अदर्स, और वह नहीं चाहता था दूसरों को। क्या नहीं चाहता था? कि दूसरे टू थिंक, सोचे। वह नहीं चाहता था कि दूसरे सोचें। क्या सोचें? दैट, कि ही कुड नॉट रीच देम, कि वह उन तक पहुंच नहीं पाया। अब आते हैं सेक्शन 5, द एक्सक्यूज, बहाना। द फॉक्स टर्न्ड अवे, अब सियार क्या किया? वापस मुड़ा, दूर मुड़ कर चला गया। फ्रॉम द ग्रेप्स, अंगूर से। एंड सैड, और कहा, क्या कहा? इन अ लाउड वॉइस, लाउड का अर्थ होता है जोर से, वॉइस आवाज में, जोर से आवाज में क्या कहा उसने? आई एम श्योर, मैं पक्का आश्वस्त हूँ, मुझे यकीन है। दीज ग्रेप्स आर नॉट राइप, कि ये जो अंगूर हैं वो राइप, पके हुए नहीं हैं। दे आर ग्रीन एंड सोर, वो अभी हरे हैं, मतलब कच्चे हैं, और सोर, खट्टे हैं। आई डोंट लाइक देम, मैं इन्हें पसंद नहीं करता। देन ही वॉक्ड अवे, तभी वह वहाँ से चला गया, दूर चला गया। अवे का अर्थ होता है दूर। विथ प्राइड, बड़े गर्व के साथ, घमंड के साथ, गुमान के साथ। अब ये जो लास्ट है, लास्ट सेक्शन क्या है? द लेसन। अब इस कहानी से सीख क्या मिलती है? द फॉक्स वॉज क्लेवर, सियार क्या था? लोमड़ी चालाक थी। बट, लेकिन, ही कुड नॉट गेट, उसे नहीं मिल पाया, वॉट ही वॉन्टेड, जो वह चाहता था। समटाइम्स, कभी कभी, पीपल मेक एक्सक्यूजेस, लोग क्या बनाते हैं? बहाने बनाते हैं। टू हाइड, छिपाने के लिए। देयर फेल्योर, अपनी असफलता को, हार को छुपाने का प्रयास करते हैं और बहाने बनाते हैं। इट इज बेटर टू एक्सेप्ट, और यह अच्छा है, बेटर है, टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना। क्या को स्वीकार करना? द ट्रूथ, सच्चाई को। एंड, और ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करना। विथ मोर एफर्ट, एफर्ट का अर्थ क्या होता है? प्रयास। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का मोरल क्या है? इट इज़ ईजी टू मेक एक्सक्यूजेस, यह बहुत आसान है क्या? टू मेक एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना। बट, लेकिन, डिफिकल्ट टू फेस द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई को का सामना करना बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है। यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं। रोमिंग, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह घूमना। वाइन अ लॉन्ग वीक ब्रांच ऑफ अ प्लांट, बेल जिसको बोला जाता है। राइप, फुल्ली ग्रोन एंड रेडी टू ईट, पका हुआ, जिसको खा सकते हैं। थॉट, एक्सक्यूज, फेल्योर। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। एक नई वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, एक नई कहानी के साथ, सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए इंग्लिश। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।